छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल हमेशा से अपनी अनूठी भौगोलिक बनावट, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता रहा है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बलखाती नदियां और अनगिनत झरने, यहाँ का हर कोना मानो प्रकृति की कविता को जीवंत करता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कड़वी हकीकत भी रही, नक्सलवाद का आतंक। नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ इलाका दशकों तक नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा। यहाँ की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ, प्रशासनिक पहुँच का अभाव और आदिवासी जीवन की सादगी, इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र को नक्सलियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना दिया। लंबे समय तक यह इलाका आतंक और खौफ के साए में जीता रहा, लेकिन अब समय बदल रहा है। सुरक्षा बलों की लगातार मुहिम, प्रशासनिक प्रयास और ग्रामीणों की बदलती सोच के कारण अबूझमाड़ में नक्सलवाद का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। और इसी बदलते परिदृश्य का जीता जागता उदाहरण है हरिमरका जलप्रपात, एक ऐसा प्राकृतिक स्थल जो पहले नक्सलियों के डरे डराए इलाके में गुमनाम था, मगर अब धीरे धीरे पर्यटकों की पसंद बन रहा है। यहाँ पहुँचने के लिए नारायणपुर से बासिंग तक लगभग 25 किलोमीटर पक्की सड़क है। इसके बाद रास्ता कच्चा हो जाता है और करीब 2 किलोमीटर पैदल पहाड़ चढ़ाई के बाद हरिमरका जलप्रपात तक पहुंचा जा सकता है। सफर भले ही कठिन हो, मगर जैसे ही झरने की गूंज कानों में पड़ती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऊंचे पहाड़ों से गिरता निर्मम जल, आसपास का घना जंगल और पहाड़ों की हरियाली मिलकर ऐसा नजारा पेश करते हैं कि लगता है जैसे इंसान प्रकृति की गोद में समा गया हो। ग्रामीण बताते हैं कि पहले यह इलाका नक्सलियों का डेरा हुआ करता था। चारों ओर बंदूकों की छाया और आतंक का सन्नाटा पसरा रहता था। लोग यहाँ आने से डरते थे। प्रशासन भी इस इलाके में कदम रखने से कतराता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नक्सली यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं और जलप्रपात धीरे धीरे लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने लगा है। अबूझमाड़ में सिर्फ हरिमरका ही नहीं, बल्कि ऐसे कई झरने और प्राकृतिक स्थल हैं जिनके बारे में आज भी बाहरी दुनिया को बहुत कम जानकारी है। दशकों तक नक्सली दहशत के कारण ये झरने गुमनामी के अंधेरे में दबे रहे, जहां कोई पर्यटक कदम रखने की सोच भी नहीं सकता था। नक्सलियों की मौजूदगी के कारण यह कोई पर्यटन गतिविधि विकसित नहीं हो पाई। सड़कें टूटी फूटी रही, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल सकी और धीरे धीरे यह इलाका नक्शे पर होते हुए भी भुला दिया गया। हाल के वर्षों में अबूझमाड़ में कई पुलिस कैंप स्थापित किए गए। सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी और अभियान ने नक्सलियों को पीछे ढकेल दिया। धीरे धीरे गाँव में विकास की रफ्तार पहुंची, सड़कें बनी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची। अब हालात ऐसे हैं कि जहां कभी सिर्फ नक्सली बैठकें हुआ करती थी, अब वहां बच्चे खेलते दिखाई देते हैं। जहां कभी ग्रामीण प्रशासन से दूर भागते थे, अब वही ग्रामीण पर्यटन और विकास की संभावनाओं की बातें करने लगे हैं। हरिमरका जलप्रपात आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन पैदल रास्ता पार करना पड़ता है। न तो पर्यटकों के लिए ठहरने की व्यवस्था और न ही झरने के आसपास कोई संरक्षित ढांचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस स्थल का सही तरीके से विकास किया जाए तो यह जगह बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकती है। यह एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। झरनों, जंगलों और पहाड़ों की अनूठी सुंदरता मिलकर इसे देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना सकती है। हरिमरका जलप्रपात सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि अबूझमाड़ की बदलती तस्वीर का प्रतीक है। कभी यहाँ गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज यहाँ झरनों की मधुर ध्वनि गूंज रही है। यह जलप्रपात जो कभी नक्सल आतंक की वजह से गुमनामी में दबा था, अब धीरे धीरे प्राकृतिक प्रेमियों और पर्यटकों की नजरों में जगह बनने लगा है। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला नक्सल प्रभावित जिला है और यहाँ के अबूझमाड़ इलाके में बेहद खूबसूरत कई जलप्रपात मौजूद हैं, जिनमें एक जो है वो नारायणपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर
हरीमरका जलप्रपात है। और हरीमरका जलप्रपात के लिए मैं निकला हुआ हूँ। लगभग जो है 27-28 किलोमीटर जो है वो मोटरसाइकिल से आना पड़ा। मुझे भी एग्जैक्ट नहीं मालूम कि वो 30 किलोमीटर है। अभी जैसा कि ग्रामीण जो मेरे साथ है वो बता रहे हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो आगे है, लेकिन अक्सर देखे होंगे बस्तर में ये दे तो है, मतलब वो 1 घंटे का भी रास्ता हो सकता है, 2 घंटे का भी, कई घंटे का भी। क्या नाम है दादा आपका? मंगतू ये कौन सा गांव है? बटवाड़ा। अच्छा, यहाँ से जो हरीमरका है वो कितना दूर है? वो ज्यादा दूर नहीं है, नाला के ऊपर है। अच्छा, जो झरना है वो कितना दूर है यहाँ से? हरिमरका हरीमरका झरना, झरना कितना समय लगेगा यहाँ जाने में? है, देगा ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, कितना दूर लगभग पैदल चलना पड़ता है या कितना समय लगता है? टाइम टाइम कितना टाइम लगता है? बच्चों पैतर की पुनः टाइमिंग बात है। बिल्कुल जो है अभी हम रास्ते पर ही हैं और झरने की ओर जा रहे हैं। बारिश का मौसम है, नदी नाले इधर उफान पर हैं और अभी हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो है पहाड़ में मैं चढ़ रहा हूँ और मेरे चारों तरफ जो है वो पहाड़ है। और इस पहाड़ को पार करने के बाद जो जलप्रपात है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ ही समय में अब हम हरीमरका जलप्रपात पहुंचने वाले हैं और पिछले लगभग 15-20 मिनट से पहाड़ चढ़े, अब ये पहाड़ उतर रहे हैं और मेरे साथ जो है मेरे साथी हैं और गांव के ग्रामीण हैं और गांव के ही एक बच्चा भी है जो हमारे साथ आ रहा है। हम जो है महंगे जूते, महंगे शूज़ पहनने के बाद भी हमें यहाँ चलने में कठिनाई हो रही है। और इस बालक को आप देखिए, ये खाली पैर इन पहाड़ों पर आसानी से चढ़ गया और आसानी से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, पहाड़ों पर चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि अबूझमाड़ के लोगों में जो स्टेमिना पावर है वो काफ़ी मजबूत है और नो डाउट यहाँ के लोग स्टील बॉडी हैं। और थोड़ा सा हिस्सा जलप्रपात का हमें दिखाई देने लगा है। ये पहाड़ पूरी तरह उतरने के बाद हम उस जलप्रपात में पहुंच जाएंगे। और अब तक जो है ये जलप्रपात गुमनामी में रहा है, क्योंकि ये जो है इलाका वो दशकों से नक्सलियों के आतंक के साए में रहा है। यहाँ पहुँचना बेहद ही मुश्किल था। यहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी। अभी तो काफ़ी दूर तक हम सड़क से आए हैं, लेकिन पहले यहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी। पगडंडियों के सहारे यहाँ तक पहुँचा जाता था। घने जंगल, पहाड़, नदी, नाले, ये सभी चीज़ें जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो मनोरम दृश्य है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाता था। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पुलिस कैंप की स्थापना हो रही है, प्रशासनिक पहुँच इन अंदरूनी इलाकों तक पहुँच रही है, तो जो इलाका है वहाँ विकास हो रहा है और आसानी से यहाँ तक अब पहुँचा जा सकता है। यह अबूझमाड़ का वही जंगल है जो एक समय में सिर्फ नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये खिलाड़ियों के नाम से, वाटरफॉल के नाम से, प्रकृति की सुंदरता के नाम से जाना जा रहा है। और आखिरकार तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हम ये वाटरफॉल के निचले हिस्से में पहुंच चुके हैं। और काफ़ी खूबसूरत दृश्य है ये। हालांकि यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। मैं खुद यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। नाम ज़रूर सुना था और
कई लोगों ने ना ही इसका नाम सुना होगा, आना तो दूर की बात है, नाम तक नहीं सुना होगा। और अंततः पहुंच गया मैं हरीमरका वाटरफॉल। ये हरीमरका का जलप्रपात है, वहाँ से जाना और वो जलप्रपात का वो उसको जूम करके दिखाना। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और पार करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। पहाड़ और जंगल को पार कर हम आखिरकार जो है हरीमरका, अबुझमाड़ के हरीमरका जलप्रपात में पहुंच चुके हैं। और मेरे पीछे का आप दृश्य जो है वो देखिए, कितना मनमोहक दृश्य है ये। मानो प्रकृति के बीच, प्रकृति के गोद में आप पहुंच गए हो, इस तरीके के ये दृश्य है। और ये लगभग 50-60 फीट ऊपर से ये पानी जो है नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से ये बहते हुए इस तरफ निकल रहा है। और ये दृश्य जो है बेहद ही खूबसूरत दृश्य है। यहाँ आने की हिमाकत इसके पहले तक कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ प्रशासनिक पहुंच नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे अब इन इलाकों में प्रशासनिक पहुंच हो गई है और यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। हालांकि अब भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, जिसमें पहाड़ जो है वो चढ़ना पड़ेगा। और कुछ जो है झरने के कुछ जो टुकड़ियाँ हैं आगे जो बहती है, उसे पार कर यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अगर इस इलाके को डेवलप किया जाए तो ये एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में निखर कर सामने आ सकता है और बहुत ही बढ़िया ये पर्यटन स्थल बन सकता है। मेरे साथ ग्रामीण हैं जिनसे जानते हैं। दादा, यहाँ लोग आते हैं? आते हैं, दिक्कत आते हैं? आते हैं। तो कब से आना चालू हुआ है यहाँ? जो खूब साल हुआ है, कुछ साल से। खूब साल से होता है। कब भीड़ कब रहता है यहाँ? भीड़ मतलब ज्यादा लोग कब आते हैं? वो ऐसे इस समय में ज्यादा आते हैं। इसी समय में हाँ, आते हैं? इसी समय में। हाँ। आज यहाँ कोई नहीं आया है? आज कोई नहीं आए, तुम ही लोग आए। हाँ। अच्छा, पहले जब यहाँ पर नक्सली ज्यादा थे, नक्सली आतंक हुआ करता था, तब लोग आते थे? नक्सली नहीं आते, अब नहीं आते? नहीं आते। पहले आते थे? हाँ, पहले आते। पहले आते थे। हाँ, तो कितने लोग जानते होंगे यहाँ पर झरना है करके? जानते हैं? जानते हैं ना। जानते हैं। हाँ, नारायणपुर वाले आते हैं? नारायणपुर भी वाले आते हैं, क्या खूब खूब दूर से आते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, पैदल वे मोटरसाइकिल में भी। हाँ। हाँ, बुलूरा में आते हैं। यार, ऊपर में मंदिर बनेगा। अच्छा, ऊपर मंदिर भी? हाँ, है जी। हाँ, अभी नहीं बना है। हाँ। और रोड उजली गया है। तो कैसे जाएंगे? ऊपर जाने का हुआ तो कैसे जाना है फिर? जाएंगे नहीं, मतलब कैसे जाते हैं? सड़क है अभी जाने के लिए? जरा देना वो। है जी, जा हाँ। सकते हैं। हाँ, अच्छा, कौन से भगवान का मंदिर है ऊपर? जो मंदिर नहीं बना है। नहीं बना है? नहीं बना, बनेगा बोले? बनेगा। ये महाराज हाँ। बना था। अच्छा, बाद में मंदिर बनेगा यार? महाराज नारायणपुर में महाराज का क्या है? आश्रम वाले? हाँ, आश्रम वाले। तो ये देख सकते हैं आप, ये हरीमरका वाटरफॉल। और मैं हरीमरका वाटरफॉल में हूँ और इसका खूबसूरत नज़ारा, पहाड़, जंगल, नदी, नाले और ये झरना, मानो आप प्रकृति के गोद में आ गए हो। इस तरीके से ये बेहतर नज़ारा आप देख सकते हैं। और पहले यहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो तमाम अबुझमाड़ के इलाके में तमाम ऐसे वाटरफॉल हैं, तमाम ऐसे जलप्रपात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोग नहीं गए होंगे। तो ऐसे सभी वाटरफॉल की एक एक कर तस्वीर जो है मैं आप तक पहुंचाऊंगा।